नमो 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 तस्मै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास। नमो तस्मै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास। नमो तस्मै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इति श्री भगवानो अरहतो सम्मा सम्पन्नो विद्याचरणं सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता दे मनुसारणी बुद्धो भगवान। महासुतो सुगति साम्य सिंहनाथो जात के घनी फिर पदई सानी सकिमितवा। ये समुद्री गिरा बरलुमनी मन मही इतांत चेत्यम समासिर सा। मनसा बाचा कर्मणा विमल विनीत विशुद्ध। नमो तथागतशील में जो सम्यक संपूर्ण। दुनिया के भगवान में और प्रथम बुद्धि भगवान मन बाणी और कर्म से किए भी सुकल्याण। तो किए भी सुकल्याणी सर्वोत्ती बतलाई। बुद्ध धम्म और संघ सील पांचो अपनाए। तो ईशोधरा मेरी मात है और पिता बुद्ध भगवान। इन दोनों की चरण में मेरो कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोले भगवान बुद्ध की महामाया मैया की। पंचशील दरबार की बाबा साहब अम्बेडकर की। ज्योतिराव फूले की, सावित्रीबाई फूले की। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध दया के सागर, करुणा के भंडार तथा सम्यक संबोध के चरणों में वंदन व अभिनंदन करते हुए महामाया महाप्रजापति गौतमी विशाखा सुजाता माँ कल्याणी जैसी इस धरती पर पलने वाली हमारी माताएं बहनों के चरणों में वंदन करते हुए चलते ही और सिद्धोधन शुक्लोधन शाक्योधन अंतोधन चंद्रगुप्त मौर्य अशोक सम्राट महान राजा बृहद्रथ जैसे धरती पर पलने वाले हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग के चरणों में वंदन करते हुए सर्वप्रथम
भगवान बुद्ध के चरणों में 2 वंदना के शब्द हैं। तत्पश्चात आगे की ओर देखेंगे कि है मोदी तथागत अब थोड़ी सी दया कर दो। है मेरा मन में खुशियां भर दो। और ये कथा दया के सागर करुणा के भंडार कथा का सम्यक संबोध है। हम तुम्हें एक बार नहीं हजारों बार नमन करते हैं तथागत। कांटों से भरा पथ है फूलों की डगर दे दो। करके मेरा ज्ञान सफल कर दो। अब जोत जला करके मेरा ज्ञान सफल कर दो।
लटका हूँ। महामाया की, बाबा साहब अम्बेडकर की, ज्योतिबाराव फुले की, आई आप लोगों ने आज कथा को चलते हुए चौथा दिवस है और रात्रि के बेला में आप लोगों ने सुना था और किस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, किस प्रकार से पिता रामजी राव ने बेटा भीमराव अंबेडकर का किस प्रकार से स्कूल में दाखिला कराया था। आज जो है कथा का जो है चतुर्दिवस है और चतुर्दिवस की बेला पर कथा अपने निर्धारित समय से प्रारंभ हुई है। आज जो है देखेंगे हमारे इस देश भारत में अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को हमेशा हमारे और आपके लिए दान कर गए हैं। अनेक संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने हमेशा कष्टों का सामना किया है और हम लोगों को हर तरीके का सुख चैन की जिंदगी दिला करके चले गए। आज ठीक था हमारे समाज में एक महान धनुधारी हुए हैं जिनका नाम है एकलव्य वीर, जिन्होंने हर तरीके से मुसीबत का सामना करके किस प्रकार से उन्होंने धनुष विद्या को सीखा और धनुष विद्या को सीखने के बाद में मेरे धर्म बंधुओं
किस प्रकार से उन्होंने अपने द्रोणाचार्य गुरु की मूर्ति को बना करके और किस प्रकार से धनुष विद्या सीखते हैं और किस तरीके से वो द्रोणाचार्य वीर एकलव्य का जो है किस तरीके से अंगूठा जो दाहिने हाथ का किस तरीके से काटते हैं और वो भी दान में किस प्रकार से लेते हैं। आइए थोड़ा देखते हैं कथा की ओर। प्रेत बोली भगवान बुद्ध की। हमारे देश भारत में अनेक सेठ हुए हैं दलित समाज में। एक दलित समाज के जो पासी समाज के थे उनमें से एक हिरणाधेनु सेठ हुए हैं। उनकी सेठानी का नाम है मलनी। बहुत ही प्रेम के साथ में अपने जीवन को बिता रहे थे, मगर धमबंधु कुछ ही समय के बाद में मैया मलनी के गर्भ से एक बच्चे का जन्म होता है और धीरे धीरे बेटा जो है बड़ा होने लगा है। और जब बड़ा होने लगा तो कुछ ही समय के बाद धमबंधु धीरे धीरे 5 वर्ष का हो गया। और जब 5 वर्ष का हो गया तो मैया और पिता हिरणाधेनु बहुत ही खुशी के साथ में अपने बेटे को देख करके जीते हैं। धीरे धीरे वो समय व्यतीत होने लगा है। एक दिन का जिक्र है कि वीर एकलव्य ने जो है कानों ही कान में सुन लिया है कि हसनापुर में द्रोणाचार्य जो है धनुष विद्या सिखा रहे हैं। तो एक दिन का जिक्र है एकलव्य ने अपनी माँ से कहा है कि मैया आप जो है मुझे आज्ञा दो कि मैं भी जो है धनुष विद्या सीखने के लिए जाऊंगा। कहने लगा है अपनी मैया से कि मैं धनुष चलाना सीखूंगा, मैया मुझको अब आज्ञा दो। कहने लगा है अपनी मैया के पास में जाकर के और बोला है मैं धनुष चलाना सीखूंगा, मैया मुझको अब आज्ञा दो। मैया की बाह पर जाऊंगा, मैया वहां पर जाऊंगा, मुझको अब ऐसी आज्ञा दो। मेरे धमबंधु एकलव्य कहने लगा है मैया से मैया मैं भी जो है धनुष विद्या सीखने जाऊंगा। आज जो है जो ही इतनी बात को सुना है मैया मलनी ने
तो कहने लगी बेटा तुम वहां मत जाओ, अगर जाना चाहते हो तो अपने पिता से आज्ञा ले लो। आज एकलव्य ने वहां से चल करके अपने पिता के पास में जाकर के कहने लगा है, एकलव्य वीर अब जा करके और अपने पिता से कहने लगा, और हाथ जोड़ के कहने लगा, आज मेरे धर्म बंधुओं जो ही इतनी बात को अपने पिता से कहने लगा है, पिताजी मैं धनुष विद्या सीखने के लिए हसनापुर में जाऊंगा, वहां पर गुरु द्रोणाचार्य जो है धनुष विद्या सिखा रहे हैं। आज मेरे धर्म बंधुओं इतनी बात को सुनकर के पिता हिरणाधेनु कहने लगे, बेटा वहां पर तो मत जाओ, क्योंकि हम लोग जो हैं शूद्र हैं और शूद्र लोगों को धनुष विद्या सीखने का, पढ़ाई पढ़ने का, धन इकट्ठा करने का कोई अधिकार नहीं है, अब वहां मत जाओ। आज इतनी बात को सुनकर के मेरे धर्म बंधुओं एकलव्य कहने लगा है, पिताजी मैं धनुष विद्या जरूर सीखूंगा और वहां जाकर के मैं जो है आपका नाम रोशन करूंगा जाकर के। आज मेरे धर्म बंधुओं गुरु अपने पिता की बात को सुनकर के एकलव्य बार बार विनय करता है और क्या कहता है, सुनो पिताजी मैं वहां पर जाऊंगा और अवश्य विद्या सीख करके आऊंगा। आज मेरे धर्म बंधुओं जो ही इतनी बात को सुना है तो हिरणाधेनु कहने लगे, बेटा सुनो, चलो वो तो बात सही है, आप वहां जाओगे तो वो तुमसे जब तुम्हारा परिचय पूछेंगे तो क्या बताएंगे, क्योंकि आप जो कहते हो मैं धनुष विद्या सीखूंगा, अगर तुम परिचय बताओगे कि जब परिचय आप बताओगे वो तो सूत्र जाने जब जाएंगे। लगे मेरे धर्म बंधुओं जाओ, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, मगर जब आप वहां पर परिचय बताओगे तो वो तुमको धनुष विद्या नहीं सिखाएंगे, इसलिए बेटा वहां मत जाओ। आज मेरे धर्म बंधुओं जो इतनी बात को सुना है एकलव्य कहने लगा है, पिताजी मैं जो है वहां पर जरूर जाऊंगा, आप जो है मुझे आज्ञा दो।
आज मेरे धर्म बंधुओं, हिरणाधेनु पिताजी कहने लगे हैं, वैसे तो मैं तुम्हें जाने के लिए आज्ञा नहीं दे रहा हूं, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। आज मेरे धर्म बंधुओं, जो ही इतनी बात को सुना तो एकलव्य ने अपने पिताजी के पैरों का स्पर्श किया है और वहां से चल दिए हैं। धीरे धीरे जा रहे हैं और इधर हसनापुर में गुरु द्रोणाचार्य जो हैं धनुष विद्या को सिखा रहे हैं। और जब धनुष विद्या को सिखा रहे थे, सभी लोगों को तरह तरह से सिखा पढ़ा रहे थे। और पांडव भी वहां पर जो है मौजूद हैं। बहुत ही प्रेम के साथ में धनुष विद्या सिखा रहे हैं। और इधर एकलव्य भी धीरे धीरे हसनापुर के जो है जहां पर गुरु द्रोणाचार्य धनुष विद्या सिखा रहे थे वहां पर जाकर के पहुंच जाता है। और जो ही पहुंच गया तो वहां पर जाकर के खड़ा हो गया है। देखा है कि गुरुजी उन पांचों पांडवों को बता रहे हैं कि देखो बेटा, आप जो है एक साथ जब निशाना बांध करके धनुष को चलाओगे तो तुम्हारा बाण जो है खाली नहीं जाएगा। इसी प्रकार से तरह तरह से समझा रहे थे। और तब तक मेरे धर्म बंधुओं, गुरु द्रोणाचार्य की नजर एकलव्य के ऊपर पड़ जाती है। और जो ही पड़ गई तो आज एकलव्य को जो है पास में बुलाया है। आज जो ही एकलव्य पास में आया है तो एकलव्य ने दोनों हाथ जोड़ करके गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किया। जो ही प्रणाम किया है, जो ही प्रणाम किया मेरे धर्म बंधुओं, तो एकलव्य से गुरु द्रोणाचार्य जो है परिचय पूछने लगे। और जब परिचय पूछने लगे तो एकलव्य जवाब देने लगा है हाथ जोड़ करके, सुनो गुरुदेव, हाथी जोड़ी गुरुदेव, हमारे माता पिता का नाम क्या है? आप ध्यान से सुनो। अरे मैया मलनी माता है मेरे गुरुवर, अरे मैया मलनी माता है मेरे गुरुवर, कोई महाराज जी।
मैया का नाम मलनी है और हमारे पिता का नाम है हिरणाधेनु। और हमारा नाम सुनो, ये पीर मेरो नाम है मेरे गुरुवर। तो गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे, बेटा आपका नाम एकलव्य है, आपकी मैया का नाम मलनी है, आपके पिता का नाम जो है हिरणाधेनु है, मगर आप जो है कहाँ के रहने वाले हो? तो एकलव्य वीर कहने लगा है, हरे संग रंगा पूरा राज है मेरे स्वामी, हरे संग रंगा पूरा राज है मेरे स्वामी, कोई सुनियो तुम तालाई। हमारा राज्य ही, और जो इतनी बात को सुना तो द्रोणाचार्य कहने लगे, सब बात सही है बेटा, आप जो है अपनी जात बताइए, आप किस समाज के हो? तो मेरे धम्मबंधो क्या जवाब दिया है आज एकलव्य ने? कोई पासी जाति हमारी दी, आज मेरे धम्मबंधुओं जो ही अपना परिचय एकलव्य ने बताया है, तो गुरु द्रोणाचार्य एकदम से जो ही पासी का नाम सुनाए एकदम से द्रोणाचार्य खड़े हो जाते, कहने लगे, तू यहाँ पर आ गया सोत्रे, तूने यहाँ पर आकर के मेरे इस गुरुकुल को अपवित्र कर दिया है, भला तेरी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर आने की? तुझे नहीं मालूम है कि जितने शूद्र हैं इन लोगों का धनुष विद्या सीखने का अधिकार कोई नहीं है, ना धन इकट्ठा करने का अधिकार है। आज जो इतनी बात को सुना तो एकलव्य कहने लगा है, गुरुजी आप जो शूद्र कह रहे हो, ऊंच नीच की बात कर रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता है, क्योंकि जिस जगह से आपने जन्म लिया है उसी जगह से मैंने भी जन्म लिया है। आपने 9 महीने 9 दिन के बाद में जन्म लिया है और वैसे भी 9 महीने के बाद 9 दिन के दिन में जन्म मेरा भी हुआ है। आप इस तरीके से बात क्यों करते हो? आज जो इतनी बात को सुना, इतना अच्छी बात को सुना, तो एकदम से द्रोणाचार्य कहने लगा, तो हमको मूर्ख समझ रहा है क्या? आज जो इतनी बात को सुना है तो मेरे धम्मबंधुओं, इतनी बात को सुनने के बाद
एकलव्य को मां तरह तरह से धमकाने लगे हैं। और धमकाने के बाद गुरुजी कहते हैं यहां से चले जाओ। अगर इन पांडवों को मालूम हो गया कि तुम शुद्ध रहो तो तुमको इतना मारेंगे और मार मार करके भगा देंगे। आज जो ही इतनी बात को सुना तो एकलव्य कहने लगा है गुरुजी आप ऐसी बातें क्यों कहते हो? अगर तुम ही ऐसा कहोगे तो हमारे समाज के लोग हमारे साथ में क्या करेंगे? आप जो है इस तरीके से मुझे मत धमकाओ। आज क्या कहता है एकलव्य, आप जो है तरीके से मत निकालिए यहाँ से हमें, क्योंकि अगर तुम यहाँ से निकाल दोगे तो आप यहाँ से चले जाओ। जो ही इतनी बात को सुना मेरे धम बंधुओं, आज एकलव्य रो कर कहने लगा है गुरुदेव अगर तुम मुझे निकालना चाहते हो तो सुनो, मानव एक समान होता है और आपको ये बात शोभा नहीं देती है गुरुदेव, इसलिए आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। और क्या कहने लगा है एकलव्य, क्या जवाब दिया है गुरुजी, सुनो मेरी बात, अगर तुम मुझे निकालना चाहते हो तो सुनो कि तुम सुनियो वचन हमारो रे, तुम हम पर जुल्म गुजारो रे। एकलव्य जवाब दे रहा है कि आप जो है इस तरीके से बात मत करो, तुम तो एक भगवान के समान इस समाज के लिए हो और आपको ऐसी बात शोभा नहीं देता है गुरुजी। हम मोई दे दो तनी को सहारो रे, एकलव्य नी बचन सुनायो रे, गुरु दे दो तनी का सहारो रे। मेरी मन की बात सुनाओ रे, तुमसे मैं भी सुनाऊं रे। गुरुजी आप इस तरीके से मुझे मत निकालिए, अगर तुम ही ऐसी बात करते हो ये समाज क्या कहेगा? गुरुजी सुनियो ध्यान लगा, जो ऐसा कहते गुरुवर मेरी सुनो तनिक चितलाए। सहारा ओ मेरे गुरुवर, मेरी तनिक सुनो चितलाए।
बंधुओं जो ही तेरी बात को सुना है तो द्रोणाचार्य एकदम से गुस्से में लाल हो जाता है। जो ही गुस्से में लाल हो गया एकदम से अर्जुन को संकेत किया है, अर्जुन कोड़ा लेकर के आओ और इसे यहां से मार मार करके भगा दो यहां से। आज इतनी बात को सुना है मेरे धर्म बंधुओं, अर्जुन जो है हाथ में कोड़ा लेकर के आया है और एकलव्य को जो है तरह तरह से मारने लगा है। आज एकलव्य को मार मार करके जो है बेहोश कर देता है और जो ही बेहोश हो गया और जो भी एकलव्य को होश आया है तो एकलव्य जो है वहां से चल देता है और जो ही चला तो विचार करने लगा, चलो गुरुदेव मैंने आपको हृदय से गुरु मान लिया है, मैं जो है अब धनुष विद्या जो है सीख करके ही जाऊंगा। आप जो है हमें अपना चेला माने अन्यथा ना माने। आज एकलव्य वहां से चल देता है। विचार कर रहा है क्या आरे मन में सोचती जातू है जग मन में सोचे विचार में जग मन में सोचे। विचार करता हुआ जा रहा है और विचार किया अगर गुरु द्रोणाचार्य ने हमें अपना चेला स्वीकार नहीं किया है मैं मगर उनकी जो है अपने हाथों से ही मूर्ति को बनाऊंगा और उनकी मूर्ति के द्वारा मैं धनुष विद्या सीखूंगा। आज मैं धम बंधुओं एक ताल के किनारे जाकर के एकलव्य वीर जो जाता है और जाने के बाद वहां से कुछ मिट्टी को लेकर के आता है और जो ही मिट्टी को लाया तो क्या किया है आरी मिट्टी लेकर आई गयो बन आज मेरे धम बंधुओं जो ही एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य की ताल से जो ही मिट्टी को लाया है और लाने के बाद में गुरु द्रोणाचार्य की जो ही मूर्ति को बनाया और बनाने के बाद धम बंधुओं तो धनुष विद्या सीखने लगा है धीरे धीरे और धीरे धीरे धनुष विद्या सीख रहा है अपने मन से और अपने तन से विद्या को सीख रहा है। जिस तरीके से गुरु द्रोणाचार्य उन पांचों पांडवों को बताया था उसी प्रकार से वो प्रयास करता है धीरे धीरे जंगल में समय को बिता रहा है, फलों को तोड़ करके अपनी भूख को मिटा रहा है, फलों को तोड़ करके अपनी भूख को मिटा रहा है कि धीरे धीरे बात बीत गो भाई
कथा सुनो चितलाई अब आगे भी अब कथा अभ्यास बेटा ने विद्या सीखी है करत करत अभ्यास बेटा ने विद्या सीखी है आज मेरे धम बंधुओं बहुत ही प्रेम के साथ में अपने मन से बराबर प्रयास करते करते आज एकलव्य ने जो है धनुष विद्या को सीख लिया है। धनुष को विद्या को सीखने के बाद धीरे धीरे वहां पर समय को बिताने लगा है और जब समय को बिताने लगा मेरे धम बंधुओं अब एक दिन का जिक्र है। इधर गुरु द्रोणाचार्य अपनी पांचों पांडवों के साथ में गुरु द्रोणाचार्य जो है सैर करने के लिए चले और जो ये सैर करने के लिए चले हैं घूमने के लिए निकले हैं वहां से तो मेरे धम बंधुओं जो ही घूमते हुए निकले तो क्या देखा साथ में एक कुत्ता को लेकर के जा रहे थे और वो कुत्ता जो है भागता हुआ आगे जा रहा था। वो कुछ ही दूर निकल गया जहां पर एक एकलव्य जो है धनुष चला रहा था और वहां पर जाकर के भौंकने लगा है और जो ही भौंकने लगा तो एकलव्य को जो है डिस्टर्ब होने लगा है। जो ही डिस्टर्ब होने लगा तो मेरे धम बंधुओं आज एकलव्य ने क्या किया है सोचा है कि इस कुत्ते ने मेरा क्या बिगाड़ा है मैं इसका जो है मुंह ही बंद कर देता हूं इसे मारूंगा नहीं इसका जो है मुंह ही बंद कर दूंगा ना ही इसके खून निकलेगा और ना ही ये मरेगा। आज मेरे धम बंधुओं एकलव्य ने अपने तीर को छोड़ा है और उसके मुंह को मारा है। उसका जो है मुंह बंद हो जाता है और बंद हो जाता है। बंद हो जाने के बाद एकलव्य वहां से जो है अपना काम करने लगता है और कुत्ता जो है भागता हुआ पहुंच जाता है जहां पर गुरु द्रोणाचार्य पांचों पांडवों के साथ में घूम रहे थे। और जो ही अर्जुन ने देखा है उस कुत्ते की ओर देखा है पूरा बाणों से मुंह भरा हुआ है मगर जरा सा भी खून नहीं निकला है जरा सा भी खून नहीं निकला है। तो मेरे धम बंधुओं इतनी बात को सुना देखा तो एकदम से गुरु द्रोणाचार्य से कहने लगे हैं और हमारे परम सम्माननीय छुटंकू चाचा जी की तरफ से 100 मुद्राओं का धमदान आया है जो कसा से हैं। भगवान बुद्ध हमेशा सद्बुद्धि प्रदान करते रहे धर्म कर्म में आगे हाथ बढ़ते रहे यही भगवान बुद्ध से कामना करते हैं। भगवान बुद्ध हमेशा दया और करुणा बरसाते रहे। प्रेम बोले भगवान बुद्ध की
महामाया मैया की। जो ही देखा है अर्जुन ने तो द्रोणाचार्य से कहा है गुरुदेव आपने ऐसी धनुष विद्या हमें कभी नहीं बताई, आपने ऐसी धनुष विद्या मुझे कभी नहीं बताई। जो है इस तरीके की जो है देखो कुत्ते की ओर इसके खून भी नहीं निकला और ये यहाँ पर आया है। आज ही द्रोणाचार्य ने देखा तो क्या हुआ है कि द्रोणाचार्य ने देखा है सुनियो ध्यान लगाई। महाराज ऐसी धनु विद्या नहीं देखी, जो पाड़े तन में लग जावे मगर खुद नहीं देखी। आज मेरे धम बंधुओं द्रोणाचार्य ने जो ही देखा उस कुत्ते की ओर विचार करने लगी ये धनुष विद्या तो हमारे पास भी नहीं है, एक कैसा इसके पास जो है धनुष ये कहां से इसने बुद्धि को सीखा है। आज धीरे धीरे देखा है, देखे चल करके कौन ऐसा वो है वीर हो गया है जिसने हमसे ज्यादा आगे कदम को बढ़ा दिया है। आज धीरे धीरे द्रोणाचार्य आगे के लिए बढ़ते हुए जा रहे थे। जो ही जा रहे थे तो मेरे धम बंधुओं जाकर के जहां पर एकलव्य जो है धनुष विद्या सीख रहा था वहां पर जो ही पहुंचे द्रोणाचार्य ने नहीं पहचान पाया। जो ही एकलव्य ने देखा गुरु द्रोणाचार्य को तो एकदम से जाकर के गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किया है। प्रणाम करने के बाद और कहा है गुरुदेव आइए पधारो, आप जो है हमारी कुटिया में पधारे हो तो बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य है। आज मेरे धम बंधुओं जो ही द्रोणाचार्य जाते ही जाते एकलव्य से पूछा है तुम्हारा गुरु कौन है और इतना अच्छा धनुष चलाना कहां से सीखा है। एकदम से एकलव्य कहने लगा है गुरुदेव मेरा गुरु तो आप ही हो। जो ही इतनी बात को सुना तो मेरे धम बंधुओं अर्जुन कहने लगा कि ठीक है गुरुजी आप जो है हमें ऐसी विद्या कभी नहीं सिखाई मगर आप जो है हमसे छिप छिपा करके यहाँ पर जो है आकर के इसे धनुष विद्या सिखाते रहे। जो ही द्रोणाचार्य कहने लगे मैंने तो इसे कभी भी धनुष विद्या नहीं सिखाई आकर के। एकदम से द्रोणाचार्य कहने लगे बेटा आप सच बताओ कौन है तुम्हारा गुरु। तो एकलव्य कहने लगा गुरुजी अगर नहीं मानते हो तो चलो आप जो है मेरी कुटिया में चलो देख लो चल करके कौन हमारा गुरु है। आज मेरे धम बंधुओं जो ही गुरुजी चले हैं कुटिया की ओर देखा अरे कुटिया की सीध लगाई
द्रोणाचार्य ने कुटिया के अंदर जाकर के देखा कि वास्तव में जो है मिट्टी की मूर्त बनी हुई है गुरु द्रोणाचार्य की। आज मेरे धर्म बंधुओं जो ही देखा तो गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे हैं तो वास्तव में तुम हमें गुरु मानते हो? एकलव्य कहने लगा बिल्कुल, मैंने आप ही से जो है सब कुछ सीखा है, मैंने आप ही से ही सब कुछ सीखा है, मैं आपको तो गुरु मानता हूं। आज मेरे धर्म बंधुओं जो इतनी बात को सुना, एकलव्य की बात को सुना तो गुरु द्रोणाचार्य विचार करने लगे कि मैंने सर्वश्रेष्ठ धनुष बाण चलाने के लिए अर्जुन को जो है वरदान दिया है, अगर ये आगे निकल गया तो मेरा जो है वरदान खाली चला जाएगा। आज मेरे धर्म बंधुओं द्रोणाचार्य ने एक चालाकी देखी है, चालाकी करी है एकलव्य के साथ में और कहा है चलो अगर तुम मुझे गुरु मानते हो और ये सभी हमारे पंच पांडवा ये भी हमें गुरु मानते हैं, अगर आप मेरा जो गुरु मानते हो तो मेरा जो है हम जो कहें उसे पूरा कर सकते हो। कहने लगे आप जो सभी अगर पांडवों के भी अपना शिष्य मानते हो, अगर हमें भी शिष्य जो पांडव कर देंगे भाई हम भी कर देंगे। आज मेरे धर्म बंधुओं गुरुजी ने कहा है पहले चलो अब सभी लोगों की परीक्षा होगी। आज परीक्षा का जो ही नाम सुना है तो मेरे धर्म बंधुओं अर्जुन और नकुल से देव युधिष्ठिर सभी लोगों से कहा कि चलो जो आप जो है इस सभी लोग जो है इस कुत्ते के जो बाण लगा हुआ है इसे बाण से ही निकाल दो इसके मुख से बाण, तो हम जान जाएंगे कि कौन हमारा सबसे प्रिय शिष्य है। आज मेरे धर्म बंधुओं सबसे पहले सभी पांडवों ने बल को आजमाया है, मगर किसी पांडव ने उस कुत्ते के मुख से उस बाण को नहीं निकाल पाया। तो मेरे धर्म बंधुओं आज एकलव्य ने अपने हाथ में धनुष बाण लेकर के क्या किया है, हाथ में धनुष बाण उठाई, और बागे कुछ के मुख की ओर लाग लगाई। आज मेरे धर्म बंधुओं जो ही द्रोणाचार्य ने देखा कि एकलव्य ने उसे कुत्ते के मुख से जो ही बाण को निकाला है और कुत्ता जो है वहां से भौंकता हुआ वहां से चला जाता है।
आज प्रथम बंधुओं गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे हैं आप जो है हमारे सबसे सब शिष्यों में आप ही सर्वश्रेष्ठ हो। अब जो है तुम धनुष विद्या में पास हो गए हो, अब जो है आप मुझे हमें दक्षिणा दे दीजिए। दक्षिणा चाहिए। एकदम से एकलव्य कहने लगा गुरुदेव क्या मांगना चाहते हो, क्या चाहिए, क्या लेना चाहते हो? तो एकलव्य की बात को सुनकर के गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जो है हमें अपने सीधे हाथ का जो है अंगूठा दे दो। आज प्रथम बंधुओं एकलव्य ने विचार नहीं किया है कि हम जो है क्या करने जा रहे हैं। आज प्रथम बंधुओं एकलव्य ने कुछ गौर नहीं कर पाया, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है मेरे धम बंधुओं कि चुगिला चूका तू है नहीं गाय कहो चाहे रोई। चुगिला चूकती है नहीं गाय कहो चाहे रोई। अरे घर घर फूट कराएंगे करे ये
एकलव्य ने विचार नहीं लगा पाया कि हमारे साथ में क्या होने वाला है। तो मेरे धर्म बंधुओं, आज एकलव्य ने अपने हाथ का जो है सीधे हाथ का अंगूठा को काट करके एकलव्य को दे, जो ही हाथ के अंगूठे को काटा और द्रोणाचार्य को दिया, तो द्रोणाचार्य कहने लगे चलो ठीक है बेटा, आपने जो है हमें दक्षिणा दे दी है, अब जो है एक बार हमें जो है धनुष बाण चला करके दिखाओ। जो ही इतनी बात को सुना, हाथ में जो ही धनुष और बाण को लिया है तो चलाने के लिए तैयार हुआ तो अंगूठा नहीं है। अब जो है एकलव्य वीर को होश आया है, अब मैंने ये क्या किया, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अपने हाथ से ही मैंने अंगूठा को काट दिया। मैं धर्म बंधु याद रखना, ये ब्राह्मण लोग कभी भी आप हमारा और आपका भला नहीं चाहेंगे। कितना भी हम लोग उनका सम्मान दें, मगर कभी भी हमारा और आपका वो सम्मान नहीं करेंगे। ऐसे ब्राह्मण लोग एकलव्य ने कभी भी दिमाग नहीं लगा पाया, क्योंकि ये दिमाग नहीं लगा पाया क्योंकि उन्होंने जो था द्रोणाचार्य की मूर्ति को जो है मिट्टी की बनाई थी। उन्होंने ये नहीं कहा गलती हो गई थी, ये नहीं कहा कि आप जो है मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं अगर ये हमारी गुरु की मूर्ति जो है बोल दे। मगर द्रोणाचार्य को जो है साक्षात देखा तो मिट्टी की मूर्ति से नहीं पूछा, द्रोणाचार्य से कह दिया होता कि अगर हमारी ये मिट्टी की मूर्ति बोल दे तो मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। मगर मेरे धर्म बंधुओं, एकलव्य ने तो अपना समझा था, मगर मेरे धर्म बंधु ब्राह्मण ने कभी भी अपना नहीं समझा। तो मेरे धर्म बंधुओं, इसी तरीके से वीर एकलव्य का जो है अंगूठा को दान में ले लिया और द्रोणाचार्य जो है वहां से हंसता हुआ चला गया। और जो ही हंसता हुआ चला गया तो मेरे धर्म बंधुओं, एकलव्य ने जो है दूसरे हाथ से जो है धनुष विद्या को सीखा और सीखने के बाद उसने वहां से जो है अपने घर को चला आता है। इस तरीके से मेरे धर्म बंधुओं, उस वीर एकलव्य ने जो है धनुष विद्या को सीखा। तो ध्यान रखना, ये ब्राह्मण दाव अपना कभी नहीं चूकते हैं। तो हमें कोई भी काम करना है तो सोच समझ कर करना है। प्रेत बोले भगवान बुद्ध की, महामाया मैया की।